नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात मैं करूंगा अगले 10 दिनों के मॉनसून की संभावनाओं की, साथ ही साथ बात करूंगा कि बीते 24 घंटों में वो 50 स्थान भारत के कौन से रहे जहां पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है ज़्यादा या वर्षा हुई है। तो इसमें सबसे टॉप पर रहा है पिछले 24 घंटों में चेरापूंजी, मेघालय का ये सबसे अधिक वर्षा वाला शहर, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, जहां पर 166 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। और बिहार के फोर्ब्सगंज में 135, शिलोंग में 96, कैलाशहर में 80, ग्वालपाड़ा में 77, उत्तरी लखीमपुर असम में 72, 71 हुई है बारापानी में, तिरुपति में 44 मिलीमीटर। आंध्र प्रदेश की तिरुपति में लंबे समय के बाद वर्षा हुई है और ये आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन है जहां पर काफी दिनों से मौसम लगातार सूखा बना हुआ था और आंकड़ा भी ठीक ठाक रहा। हरनई महाराष्ट्र में 41, गोपालपुर में 36, धुबरी में 34 मिलीमीटर वर्षा हुई है। महाबलेश्वर में भी 34 रहा है बारिश का आंकड़ा। 33 माथेरन में, मस्बत में 32, वेल्लोर में भी 32 मिलीमीटर वर्षा हुई है। 29 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, पासीघाट और तिरुतानी में हुई है। मुंबई के सांताक्रूज में 25, जबकि 24 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है अमिनी दीवी में, जहां लक्षद्वीप में अच्छी बारिश हुई है काफी दिनों के बाद। 24 हुई है भद्राचलम में। चेन्नई के नोंगमबक्कम में बारिश 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। 20 मिलीमीटर रहा है बारिश का आंकड़ा बागती, अनंतपुर और सिलचर में। ठाणे में 19, जलगांव में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पुरी में 17, दावणगेरे में 16 और धनपुरी में 16, 15 मिलीमीटर शिवमोगा में हुई है। कर्नाटक में भी काफ़ी दिनों के बाद वर्षा दर्ज की गई है। कर्नाटक के शिवमोगा के साथ साथ अब आदिलाबाद और मुंबई के कोलाबा में 14 मिलीमीटर, 13 मिलीमीटर रहा है बारिश का आंकड़ा वर्धमान और इम्फाल में। दहानू में बारिश का आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया 12 मिलीमीटर, जलपाईगुड़ी में भी 12 रहा, जबकि 11 मिलीमीटर का आंकड़ा लगभग 5 शहरों में हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 शहर, और ये है अगरतला, डायमंड हार्बर, गैंगटोक, अगत्ती, पोर्ट ब्लेयर और रायचूर। जबकि 10 मिलीमीटर डिब्रूगढ़ में बारिश हुई है। वलसाड़ में 9 मिलीमीटर, कूच बिहार में 9, नंदीगाम में 9 और 8 मिलीमीटर बालासोर, रनकोटा, नेल्लोर में बारिश दर्ज की गई है। तो ये स्थिति रही है बीते 24 घंटों में। और अब क्या रहेगा, आइए इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, मानसून कमजोर है, पश्चिमी दिशा की हवाएं चलने लगी हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के तमाम हिस्सों में लोगों को लगने लगा है कि मानसून वापस लौट गया है, लेकिन अभी नहीं लौटा है। इंतजार करिए, मानसून की जो अक्षीय रेखा है जरूर ऊपर पहुंची है, लेकिन बदलाव होगा। बदलाव कैसे होगा कि यहाँ से कोई सिस्टम बनेगा, वो सिस्टम जब आगे बढ़ना शुरू करेगा तो इधर से पहले पूरब से नीचे आएगी, उसके बाद धीरे धीरे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा मानसून की अक्षीय रेखा नीचे आती चली जाएगी, और जिन भागों से सिस्टम गुजरेगा उन्हीं भागों पर मानसून की अक्षीय रेखा रहेगी और वहाँ पर बारिश होगी। लेकिन कितनी पोटेंशियल इस सिस्टम में होगी, कितनी ताकत, कितना सक्षम होगा ये बारिश देने के लिए, मानसून को रिवाइव करने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो अभी तस्वीरें साफ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभावित तो नहीं करेगा, लेकिन सितंबर की शुरुआत में थोड़े बहुत रीजन में बारिश बढ़ जाएगी, जो कि अभी ड्राई वेदर हो चुका है ज्यादातर जगहों पर, जिसमें उत्तर प्रदेश, यानी अगले 24 घंटों में मैं आपको बता दूं कि भारत के अधिकांश इलाकों में कम से कम वर्षा की उम्मीद है। यानी 24 घंटों में जितनी वर्षा होती है लगभग 9 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है, जबकि 1 मिलीमीटर भी शायद हो जाए पूरे भारत की बारिश मिलाकर के तो भी बहुत होगा, क्योंकि लग नहीं रहा है कि बारिश इतनी होगी। उसके बाद से स्थितियां जब बदलेंगी तब पूर्वोत्तर भारत में, एडजॉइनिंग पूर्वी भारत, मध्य भारत, कुछ दक्षिणी क्षेत्र और साथ ही साथ उत्तर के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, और इसमें महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप में बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो दक्षिणी हिस्सा है, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र, ये काफ़ी इनएक्टिव जोन बना हुआ है काफ़ी समय से। ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जहाँ पर हवाओं की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ पर पूरब से हवाएं आ रही होती हैं और आगे आने के बाद ये हवाएं इस तरह से चलने लगती हैं भारत पर, और ये हवाएं कहीं ना कहीं इधर से मॉइस्चर लेकर पहुंचती हैं। मॉनसून का मतलब ये होता है कि जितने भी आसपास के वाटर बॉडीज़ हैं, बड़ी बड़ी, चाहे वो इंडियन ओशन हो या फिर पैसिफिक ओशन हो, इन सभी जगहों से कितना मॉइस्चर यहाँ पर आ जाता है, तभी ज़्यादा बारिश की संभावना बनती है, तभी ज़्यादा क्यूमुलोनिम्बस, थंडर क्लाउड्स डेवलप होते हैं। तो फिलहाल अभी कुछ सिचुएशन बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ से जब बादल बढ़ेंगे तो थोड़ा पश्चिमी घाट पर जो निष्ठुरता या कह सकते हैं मानसून की स्थिति निराशाजनक बनी हुई है, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में अभी भी अगले 10 दिनों तक कोई बड़ी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन निश्चित तौर पर WD एक के बाद एक आते रहेंगे, थोड़े बहुत हल्के रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, बहुत प्रभावशाली नहीं रहेंगे। ये WD कुछ इलाकों में बारिश देते रहेंगे, कुछ इलाकों में इन पश्चिमी विक्षोभ के चलते मानसून जो दिन और रात का तापमान है, दिन का तापमान तो बढ़ेगा लेकिन रात के तापमान में थोड़ी गिरावट होगी, ग्रेजुअल डिक्रीज आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि पश्चिमी हवाएं अपेक्षाकृत कम आर्द्र होती हैं, उनमें नमी कम होती है, और नमी जब कम होगी तो रात और सुबह के समय मौसम थोड़ा सा सुहावना हो जाएगा। दिन में यही हवाएं
तेज़ धूप का कारण बनेगी, क्योंकि आसमान पूरी तरह से क्लीन कर देती हैं। और क्लीन जब आसमान रहेगा तो सूरज की किरणें पूरी धरती पर बहुत अपने ज़ोर शोर से पहुंचती हैं, पूरी ताकत और क्षमता के साथ, जिसके चलते दिन का तापमान ऊपर जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, असहनीय हो जाती है। और ये खेती के लिए समय, इस मौसम में, इस मानसून की स्थिति में, ये खेती के लिए जो स्थिति है बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही डरावनी स्थिति है। फिलहाल इस तरह की स्थितियां रहेंगी, लेकिन आप हताश ना हो, निराश ना हो, उम्मीद लगा कर रखें, आशा लगा कर रखें। किसान भाइयों से कहूँगा कि जितने भी वैकल्पिक साधन हैं सिंचाई के लिए, चाहे नहर, नाले, नदियाँ या फिर पोखर और बोरवेल या पंपिंग सेट और ट्यूबवेल, इन सभी साधनों का इस्तेमाल करके सिंचाई करते रहें। थोड़ी थोड़ी सिंचाई समझदारी से पानी का इस्तेमाल करते रहें। और सरकार या सरकारी मशीनरी के लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस समय किसानों को नहीं बल्कि पूरे देश को ज़रूरत है कि आप सतर्क हो जाएं और कहीं भी लापरवाही, त्रुटि सरकारी मशीनरी से न होने पाए कि बिजली लगातार गुल है या डीजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है या नहर में पानी नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें अगर आज नहीं ध्यान दी गई तो निश्चित तौर पर इसका हर्जाना पूरे देश को भोगना पड़ेगा, जब खाद्यान्न के उत्पादन में बड़ी गिरावट आ जाएगी। किसान इंडिविजुअल रूप में परेशान होगा, व्यक्तिगत रूप में, लेकिन पूरा देश अप्रत्यक्ष रूप से परेशान होगा, क्योंकि जब खाद्यान्न का उत्पादन कम होगा, महंगाई बढ़ जाएगी और परेशान हर कोई होगा। तो सभी को सतर्क होने का समय है और अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कह सकते हैं ईमानदारी से निभाने का समय है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारियाँ कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुंचता रहे। धन्यवाद।